हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो चलिए आप अपनी बुक कॉपी लेकर अपने साथ बैठ जाए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, तो इन सब का इफेक्ट क्या पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हरीश है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है कैसे करते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें कि क्या आपको ये एंट्री आ गई या नहीं। तो देखिए, चलिए हम करेंगे स्टार्ट। आई होप आप सबने किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा। नहीं किया तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से है। तो हरीश ने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो उसके अकॉर्डिंग कैश क्या होगा, बिजनेस के पास आएगा। तो कैश में हम प्लस करेंगे। और क्या होगा, कैपिटल में भी क्या करेंगे हम, वेरी गुड, कैपिटल में भी हम प्लस कर देंगे। कैपिटल में भी हम प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट करना है, 1,80,000 हमें दोनों टाइम्स ऐड करना है। तो अब देखिए हमने किया इस तरह से। हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए टेबल आपने वही बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेट वही रहेगा। तो हमने लिखा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैंने क्या बताया आपको, कैश में क्या होगा, 1,80,000 प्लस होगा। सिमिलरली क्या होगा, कैपिटल में भी 1,80,000 प्लस होगा। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। जैसे हमने ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, एक लाइन लगा दें और उसके बाद टोटल कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट है, तो 1,80,000 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1,80,000 आ गया। तो दोनों इक्वेशंस यानी कि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, सही है। 1,80,000 इस साइड भी है, 1,80,000 इधर भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन एकदम सही रही। इसी तरह से हम सेकेंड रीड करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बिजनेस में क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस के लिए, और 60,000 कैश में है, 30,000 उधारी पे है यानी कि क्रेडिट पे है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब हमें वो करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी एंट्री मेरे ख्याल बताई हुई है मैंने, तो चलिए वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद की तरफ से करके देखिए क्या ये एंट्री आपसे हो सकती है या नहीं। तो आई होप आपने की होगी वीडियो को पॉज, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, गुड्स हमने खरीदा है यानी कि हमारे पास सामान आएगा, यानी कि हम क्या कहेंगे, हमारे पास स्टॉक आएगा। हमारे पास स्टॉक आएगा, कितना आएगा, चाहे उधार है चाहे कैसे भी है, कैश में है, हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा। 60 + 30, 60 + 30, 90,000। तो यहाँ 90,000। सिमिलरली अब क्या करेंगे, कैश हमारे से क्या जाएगा या आएगा, हमारे पास जब हम कोई सामान खरीदते हैं कैश आता है जाता है, एकदम सही बता रहे हैं, जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे, कितना, जितना कैश गया है 60,000। अब जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो हमारे क्या क्रिएट होते हैं, डेटर या क्रेडिटर, अब उसकी बात। तो यहाँ पे हम जब भी उधार में सामान खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे कितने के, 30,000 के। इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है क्रेडिटर में। तो ये तीन चीजें हमें नोट डाउन करनी होंगी अपने इक्वेशंस में, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर। तो देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो हमने यही पढ़ी अभी एंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 60,000 कैश में से लेस, वेरी गुड। 90,000 स्टॉक में ऐड, वेरी गुड। और क्रेडिटर में 30,000 भी ऐड कर देंगे। अब जैसे हम ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं वैसे ही एक वापस से लाइन ड्रॉ। अब क्या करेंगे, 1,80,000 माइनस 60,000, इसको सोल्व करेंगे, 1,20,000। 90,000 में कुछ भी प्लस नहीं करना, तो 90,000 का 90,000 हमारे पास एज इट इज आ गया। 30,000 में भी कुछ नहीं ऐड करना, तो 30,000 एज इट इज आ गया। 180 में भी कुछ ऐड नहीं किया हुआ, तो हमारे पास ये अमाउंट कैसे आ गई, 180 वापस आ गई। आप दोनों का टोटल करके देख लें, आपको दोनों का टोटल बराबर आएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 210 यानी कि 2,10,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ दोनों साइड यही अमाउंट है। तो इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं हम रीड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग
24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो है सामान बेच दिया कैश में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है सामान था कितने का, 24,000 का था। कितने का था, 24,000 का था। 24,000 का सामान था, तो 24,000 का तो हमारे पास ये सामान चला गया। ओके, हमारे पास कैश आएगा, है ना, कैश आएगा। तो हम क्या करते हैं, कैश को प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करें, 40,000। हम इसको प्लस करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, अभी भी दोनों में डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 16,000, 16,000 रुपये। अभी 16,000 क्या है और कहाँ प्लस माइनस करना है, 16,000 प्रॉफिट है, हमने एक्स्ट्रा में पे बेचा तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो यानी कि ऐड करना है कहाँ पे, कैपिटल में, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये तीन चीज़ों को हमने नोट डाउन करना है फिर से। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने क्या करना है, सामान बेचना है 24,000 वाला 40,000 में, तो 40,000 कैश आएंगे। वेरी गुड, प्लस किया हमने। फिर स्टॉक में 24,000 लेस किया। उसके बाद हमने कहा कैपिटल में 16,000 ऐड कर दो क्योंकि वो प्रॉफिट है, तो हमने यहाँ देखिए 16,000 ऐड भी कर दिए इस पोर्शन में। तो इसको हमने सोल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन लिखते ही साथ हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो लाइन ड्रॉ कर दी हमने हाथों हाथ। हाँ जी, अब 1/20 में 40,000 प्लस करने हैं तो 1,60,000। 90,000 में से 24,000 माइनस करना है तो 66,000 रुपीज़ इक्वल 30,000 सेम आएगा। और 1,80,000 में 16,000 ऐड कर देंगे तो 1,96,000 हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। रेंट पेड 5,000 रुपीज़ एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करें, तो देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, रेंट पे करना है। तो हमने रेंट पे कितना किया है, 5,000 रुपीज़ हमने रेंट पे किया है। तो क्या करेंगे, कैश में से 5,000 लेस कर देंगे, कैश में से 5,000 लेस कर देंगे। और क्या कर सकते हैं अब हम, और क्या कर सकते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग जो कि लाइबिलिटी में होगा प्लस माइनस। ठीक है, ये 2,000 रुपये है तो हमने लिख दिया 2,000। ठीक है, इसको क्या करना है सर, इसको हमने 2,000 को प्लस करना है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। और क्या करना है, और हमें क्या करना है, देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तो कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एकदम सही बता रहे हैं, कैपिटल में चेंज करेंगे। कैपिटल में क्या चेंज करना है, कौन तय कर, चलिए जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किसका आंसर सही है। तो यहाँ पे हम कैपिटल में 7,000 लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो इन चीज़ों को हमने नोट डाउन करना है। तो चलिए देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है रेंट पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 2,000 रुपीज़ था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कैश में 5,000 लेस करना है। और देखिए यहाँ पे हमने नया कॉलम बना दिया रेंट आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2,000 रुपीज़। और कैपिटल में हमने क्या कर दिया, 7,000 लेस कर दिया। और नीचे हमने रीजन भी लिख दिया भाई क्योंकि ये एक्सपेंस था। ठीक है, अब क्या करना, जैसे ही हमारे ट्रांजेक्शन होती तो लाइन ड्रॉ। वेरी गुड, हमने 66,000 में कुछ नहीं करना तो वो अमाउंट सेम, 1,60,000 में से 5,000 लेस करना है तो 1,55,000। इसी तरह से 30,000 भी सेम, नो चेंज। 2,000 हमने ऐड कर दिया, 196 में 7 जो है लेस कर देंगे तो कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 1,89,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 1,89,000 रुपीज़। अब आप इनका टोटल करके देख लें,
1,55,000 प्लस 66,000 66,000 इक्वल होगा किसके 1,89,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 इनके सम के इक्वल होगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कोस्टिंग 38,000। जी, इसमें क्या बोला गया, सामान जो 38,000 का था उसे हमने बेच दिया कितने में, 50,000 में। क्या कैश में बेचा है, नहीं। तो क्या होगा, डेटर्स क्रिएट होंगे। एकदम सही बता रहे हैं, डेटर्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम स्टॉक में हम कमी करते हैं। हमने क्या किया, स्टॉक में हमने कम कर दिया, स्टॉक में हमने कम कर दिया कितने से, 38,000 से। और क्या करेंगे, अब हम करेंगे डेटर्स क्रिएट। जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो 50 तो क्या होता है, डेटर क्रिएट होते थे। जब हम खरीदते थे तो क्या होते थे, क्रेडिटर क्रिएट होते थे। कितने रुपए में बेचा, 50,000 में बेचा। अब यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझे फिर दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 12,000 का डिफरेंस दिख रहा है। उसका क्या करना है, इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। उसके बाद हमने कैपिटल में चेंज करना है, कैपिटल में चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, 12,000 रुपये। प्लस या माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने लिख देना है बस। 38,000 स्टॉक में लेस, डेटर में 50,000 ऐड और कैपिटल में भी 12,000 ऐड करना है। तो ट्रांजैक्शंस देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है। 5th नंबर पे गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 38,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000। तो स्टॉक में हमने क्या किया, 38,000 लेस किए, डेटर्स का नया कॉलम बनाया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई वो कितना है, 50,000 रुपये है। और क्या किया हमने, और हमने चेंज किया कैपिटल में, कैपिटल में 12,000 हमने ऐड कर दिए क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट था। तो इस तरह से वापस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1,55,000 में नो चेंज, तो हमारे पास वो एज इट इज आ गया 1,55,000। हाँ जी, 66,000 में से 38,000 लेस करेंगे, 28,000 आ जाएगा। 50,000 में भी नो चेंज, वो भी एज इट इज आ गया। क्रेडिटर्स में भी नो चेंज, तो 30,000 वो भी सेम आ गया। रेंट भी में नो चेंज, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एज इट इज आ गया 2,000 रुपीज़। 1,89,000 में से 12,000 लेस करते ही हमारा प्रॉफिट जो कितना बन जाता है, प्लस करते ही कितना बन जाता है, 2,01,000 रुपये। इस तरह से ये भी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की, सैलरी पेड इन एडवांस। तो सैलरी एडवांस में पे की गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसे ही जस्ट अपोजिट चलेगा उसका। आपने सैलरी का भी क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी तरह से भी देख सकते हैं कि भाई क्या आप सही लॉजिक लगा पाते हैं या नहीं। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस। ये आपने क्या किया, एडवांस में पेमेंट कर दी, पहले ही पेमेंट कर दी। और जो आउटस्टैंडिंग था वो क्या था, आप जो है बाद में पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 5,000 रुपये देने हैं इसी महीने, तो मैंने क्या किया, वो इस महीने ना देकर मैंने आपको 1-2 महीने बाद दिए, तो वो क्या थे, वो आउटस्टैंडिंग थे। इसमें लिखा एडवांस में पेमेंट करना, यानी कि मैंने इस महीने पेमेंट करनी थी आपको, मैंने पिछले महीने ही कर दी आपको, यानी कि अक्टूबर की जगह पे मैंने आपको कब कर दी, सितंबर में कर दी मैंने आपको पेमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। हमने सैलरी पेमेंट पहले की है, तो कैश में क्या करेंगे, कैश में से लेस कर देंगे, कैश में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कितना अमाउंट, 3,000। और क्या करेंगे, क्योंकि पेमेंट कर रखी है, उसमें लिखा नहीं हुआ था, देखिए इसमें लिखा नहीं हुआ था, रेंट आउटस्टैंडिंग था, उसमें लिखा नहीं था कि भी आपने पेमेंट किया है। इसमें लिख दिया भाई पेड, पेमेंट हो चुकी है। तो पेमेंट हो चुकी है तो हमने कैश में से लेस कर दिया 3,000। और एक नया कॉलम क्रिएट कर देंगे, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, या जो भी एक्सपेंस होगा हमारा उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रीपेड है, सैलरी है तो सैलरी, वेजेस है तो वेजेस, इस तरह से जो भी नाम होगा उसका लिखेंगे। 3,000 क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये हमारे एक नई क्रिएट चीज हुई है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका नेट इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से होगा। तो लिखते हैं हम, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 लेस, 3,000 ऐड कर दिया प्रीपेड सैलरी में। लाइन ड्रॉ करेंगे, 1,55,000 में से 3,000 लेस करते ही 1,52,000, 28,000 एज इट इज, 50,000 एज इट इज।
हाँ जी, 3000 अभी नया नया आया है तो उसको भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में नो चेंज तो 30,000 सेम। रेंट आउटस्टैंडिंग में नो चेंज तो वो भी एज इट इज। कैपिटल में भी नो चेंज तो वो भी एज इट इज, यानी कि 2,01,000 रुपीज। आप इनका बैलेंस चेक कर सकते हैं। 30,000 प्लस 2,000 प्लस 2,01,000, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा? 2,33,000। ठीक है, 2,33,000। हाँ जी, तो इस साइड का भी आप टोटल करके देख लेंगे तो आपके पास भी यहाँ पे 2,33,000 ही टोटल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।